स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो चाहे वो 370 का रेजोल्यूशन हो, इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। अब ये अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं। इनकी ही वजह से जो आज तबाही और बर्बादी जम्मू कश्मीर में है, उसके अगर कोई जिम्मेवार है यही लोग हैं। आप रिकॉर्ड निकालें इनके पिछले, जब ये असेंबली में बैठते थे, तकरीरें करते थे, क्या क्या बोलते थे और क्या क्या तबाही और बर्बादी इन्होंने यहाँ पे की है, उसके जिम्मेवार अगर कोई लोग हैं यही लोग। महबूबा मुफ्ती ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा कि जब हमारी सरकार थी हम बीजेपी के साथ कोलिशन में थे, लेकिन हमने कभी भी कोई बीजेपी का मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने घुटने टेक दिए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आगे। उसने सारे उनके मंसूबे कामयाब किए। वो नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलाने की बात जब उसने की, उसी के टाइम पे यहाँ 370 को खत्म किया गया है, उसी के टाइम पे स्टेटहुड को खत्म किया गया है। वही थी जिसने कहा था कि कैंप में क्या जवान अगर मर जाता है वो क्या कैंप में दूध और टॉफी लेने चला जाता है। वही बैठती थी, वही बीजेपी को कहती थी कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का सुधार कर सकता था वो बीजेपी कर सकता। उस टाइम उसके सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उसकी सारी तकरीरें जो उसने की हैं। सबसे ज्यादा पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो गिरफ्तार किए गए जवान, उनके दौर में, उसी के दौरान में किलिंग्स सबसे ज्यादा यहाँ पे हुई है। जब वो चीफ मिनिस्टर, पैलेट गन वहीं चला, कितने सारे लोगों को उसने अंधा कर दिया अपने दौरे इक्तदार में। मुझे पहले समझ नहीं आता वो किस मुंह से आज बात करती हैं। कल जब इक्तदार में थी वो टॉफी और दूध की बात करती थी और आज वो लोगों को कहती है कि मैं उनके हमदर्द हूँ। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। उन्होंने जो थप्पड़ उनको अभी इलेक्शन में मारा, वो थप्पड़ से अभी वो संभल नहीं पा रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे आगे पीछे, तभी उनकी ये बयानबाजी। वो कहती है कि सिर्फ हम ही हैं जो जम्मू कश्मीर का भला सोच सकते हैं और जम्मू कश्मीर को जो है वो एक बार दोबारा से पीडीपी पे विश्वास करना होगा। जम्मू कश्मीर के लोग कभी पीडीपी पे विश्वास नहीं करेंगे। अभी इलेक्शन जो हुआ है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, उन 3 महीनों में जो उसको रिजल्ट दिया गया है 2 से 3 सीटों तक वो पहुंच गई है। लोगों ने उसको मौका दिया था, 2002 में दिया था जब उसने सरकार बनाई, कुछ नहीं कर पाई तबाही और बर्बादी के बगैर। फिर उसको मौका दिया था 14 में, और 14 के बाद तो कभी लोग ये गलती, मैं समझती हूँ कि नादानी में भी नहीं करेंगे। क्योंकि आज अगर हम कुछ जो तबाही और बर्बादी, हमारी नौकरियां, हमारे जॉब, हमारा 370, हमारा स्टेटहुड, हमारा सब कुछ जो उनकी वजह से खत्म हो गया है, वो आज लोग पछता रहे हैं कि वो 2 मौके उनको क्यों दिए थे। और पहले जब मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने यहाँ पे सरकार चलाई, तब भी बर्बादी की। अगर उस वक्त वजीर आजम का ओहदा था वो अगर खत्म हो गया, वो उनकी वजह से हुआ है और लोग उन पे कभी यकीन नहीं करें। लेकिन उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, कुछ ना कुछ तो कहना है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।